कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना एक पुरानी भारतीय कहावत है और एक गाना भी है। और यह वर्तमान में चरितार्थ हो रहा है मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की राजनीति पर और वहाँ के नेताओं पर। हर कोई नेता उत्तराखंड में अंगूठी का नगीना बनना चाहता है, मतलब प्रसिद्धि चाहता है, और वह भी सस्ती लोकप्रियता। इसमें सब शामिल नहीं है। कुछ निस्वार्थ रूप से भी राज्य के लिए काम कर रहे हैं और वह जनता की नज़रों पर हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मदन मोहन ढोंडियाल ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से आपको कुछ उत्तराखंड की ज़मीनी हकीकत से अवगत कराने जा रहा हूं और यह भी बताने जा रहा हूं क्यों उत्तराखंड के विधायकों को पहाड़ों पर ठंड लगती है, इसके पीछे कारण क्या है। यह आप धरातल पर देख सकते हो। आप चाहे सोशल मीडिया के एंगल से देखें या दूसरे लोगों से मालूम करें कि उत्तराखंड में क्या सब कुछ चल रहा है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जिसको देवभूमि बोलते हैं, सनातनियों की पवित्र भूमि है, जहाँ 4 धाम है और गंगा मैया का उद्गम स्थल भी है। यह बात हमेशा भारत के लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर भी उत्तराखंड में था और आज वह चीन के पास है। क्यों है, कैसे है, इसी प्रकार के राजनीतिक समीकरण उस समय बने थे। यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड के आंदोलन से लेकर के, और वर्तमान स्थिति पर संक्षेप में बताऊंगा। जब उत्तराखंड आंदोलन अस्तित्व में आया था तो उस समय इस आंदोलन का साथ देने वाले सिर्फ भगवा ब्रिगेड के लोग थे। कभी भी सेकुलर प्रजाति के तत्वों ने उत्तराखंड बनने का समर्थन नहीं किया। उसमें उन वामपंथी भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो कि उत्तराखंड बनने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में वे भी कांग्रेस की सेकुलरवादी सोच में घुल मिल करके रास्ता भटक गए थे। उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि निस्वार्थ भाव से अस्तित्व में आया था, उसने अच्छे काम किए, आंदोलन को चलाया, लेकिन उसको भी भारत की सेकुलर राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पथ भ्रमित कर गई और वह भी आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। बात उठी थी उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों से। उन्होंने सोचा विचार करके गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए बिल्कुल निश्चित किया था, लेकिन स्थिति बदल गई। देहरादून, जो कि थोड़ा बहुत विकसित था जब उत्तराखंड बना उस समय, तो क्या होता है कि गैरसैंण में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, नेता लोग थे, जो कि जनता को वादे करके आए थे, उन्होंने बोला भाई फिलहाल तो देहरादून में रहते हैं, उसके बाद गैरसैंण में हम राजधानी शिफ्ट करेंगे। जनता मान गई यह सब होगा और उन्होंने अपने नेता जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर दिया, लेकिन यह नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदल गए थे। नित्यानंद स्वामी जी के समय से ही माफिया तंत्र, भ्रष्टाचारी लोग विभिन्न विभागों में हावी हो गए थे। क्योंकि अभी आपने हाल ही में सुना ना, तीरथ सिंह रावत जी के बयान, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तीरथ सिंह रावत जी मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के। उन्होंने साफ शब्दों में कहा भाई 20% का जो है गोलमाल है। और मैं भी बता रहा हूँ, पर्सनली मैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड में रहता हूँ। उत्तराखंड के जो ब्लॉक स्तर पर जो स्थिति है वही है जो तीरथ सिंह रावत साहब ने बोला। सच बोला उन्होंने, चाहे वो बात को बदलें न बदलें, पर उनके मुंह से सच निकला है
यह भ्रष्टाचार आज भी जारी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी साहब को भी ये चीज पता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हम बीच में इसलिए नहीं ला रहे हैं कि जो भी आदमी गैरसैंण की बात करता है उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जोड़ दिया जाता है। याद रखना, जो गैरसैंण विरोधी रहा है उसकी राजनीतिक बर्बादी हुई है, चाहे वो चोरी करके पिछले दरवाजे से विरोधी रहा है या प्रत्यक्ष विरोधी रहा है, नुकसान हुआ है। क्योंकि माता राजराजेश्वरी का वरदान है कि उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में ही बनेगी और भविष्य में इसकी नींव देवभूमि के देवताओं ने रख भी ली है। लेकिन मूर्खाधिपति मंदबुद्धि जो भी जनप्रतिनिधि जनता ने चुने हैं उनकी सोच थोड़ा हटकर है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही ले लीजिए, उन्होंने चुरड़ा झील के लिए पूरा अपना सारा जो डिपार्टमेंट या उनकी जो विधानसभा सब झोंक दिया भाई चुरड़ा झील बनेगी। ये उनकी नीयत साफ थी, और साफ इसलिए थी कि भविष्य में गैरसैंण ही उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनेगी। या आप लिख के लीजिए, पर लेकिन धीरे धीरे बनेगी। जैसे कि वर्तमान विधानसभा स्पीकर माननीय रितु खंडूड़ी जी ने कहा है कि भाई ये अचानक नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। वहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, उनके बच्चों का लिए निवास, उनके लिए निवास, उस प्रकार से जो अन्य विभाग हैं उनके कर्मचारियों को निवास, उनके लिए ऑफिस, वो पूरे नहीं, वहाँ सच है ये वहाँ ऑफिस है उसकी जो एकदम हम राजधानी शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी बोलती है उत्तराखंड में कि आज ही बनाओ, अभी बनाओ, राजधानी बनाओ। कैसे बनाओ? चीड़ के पेड़ पर विधानसभा भवन बन गया, चलो उसका ठीक है। अब वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पर जो सड़कों का, पानी का, मूलभूत सुविधाओं का, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया था। चुरड़ा झील पर उन्होंने बिल्कुल उनकी नीयत साफ थी। जो कि सैंक्शन है, जिसका पैसा सैंक्शन है, विधानसभा से जो सैंक्शन है, अब उसके बाद उसको साइड किया गया। तो उत्तराखंड की जो भी जनता है अपने को आज ठगी महसूस कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में के जो विषय को क्यों धामी सरकार हाशिए पर डाल रही है। गैरसैंण को देखने से, सुनने से क्यों देहरादून में बैठे हुए माफिया तंत्र के लोग नाराज हैं। अब कई विधायकों को उत्तराखंड के बहुत ठंड लगती है उनको पहाड़ों में। उमेश कुमार शर्मा जी खानपुर के विधायक, कान खोल के सुन लो भाई साहब, आप जो बोल रहे कि उन्हें ठंड लगती है उत्तराखंड में, उन फौजियों को पूछो जो कि ऐसी टोपी पहन करके सियाचिन ग्लेशियर में घूम रहे हैं। कहीं भी उन्होंने घोटाले नहीं किए हैं, वो ठंड में देश की सेवा कर रहे हैं। आपको, आपके साथियों को गैरसैंण में बहुत ठंड लगती है साहब, थोड़ा अपनी मानसिकता आप बदलिए। मैं राज कुंद्रा की बात नहीं कर रहा हूं और न करूंगा। यह बात सबको पता है कि उत्तराखंड के रिसोर्टों में क्या चल रहा है। मुगल कालीन जो मुजरा है उसका हम विरोध करते हैं, और यह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए ना, अंकिता भंडारी की हत्या का कारण भी है नौछमी नारायण के जमाने का मुजरावाद। आप इसको बंद करिए, बंद कराइए। जो तुम्हारे उत्तराखंड के रिसोर्टों में जो सब चल रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं या घर हैं, वहाँ क्या कुछ चल रहा है पुलिस को भी पता है। पुलिस भी उतना ही काम करती जितना नेता उसको ऑर्डर देता है, नहीं तो उसकी नौकरी खराब हो जाएगी। बेखौफ वही बोल सकता है जिसने आंखों से देखा है, और जो उत्तराखंड का हमदर्दी है, जिसको मरने से भी कोई डर नहीं है। आज उत्तराखंड ऐसी स्थिति में गुजर रहा है, स्लो पॉइजन, उत्तराखंड को मारा जा रहा है। और ये मारने कौन वाले हैं? ये माफिया। माफिया किससे मिले हुए हैं?
जनप्रतिनिधियों से। उन जनप्रतिनिधियों को पर्दाफाश करने में सर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड साहब, जो स्पेशल गेस्ट था, सफ़ेद पोश था, उसका पर्दाफाश करो। जनता बोल रही है, चिल्ला रही है, सड़कों पर है, पत्रकारिता में लिख रही है, तरह तरह के जो है लोग भाषणबाजी कर रहे हैं। कहिए ना, इससे क्या हो रहा है? आप नहीं बता रहे हो तो शक आप पर जा रहा है, आपकी सरकार पर जा रहा है कि आप सफ़ेद को पोश को छुपा रहे हो। सफ़ेद पोश को सामने लाइए, नहीं तो आप लोग परेशानी में पड़ जाओगे। ये सच है। और इसमें क्या होगा कि जिस जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने माननीय मोदी साहब के नाम पर वोट दिया है, और आज भी उत्तराखंड का हर आदमी, हर नागरिक माननीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करता है, उनको सल्यूट मारता है। लेकिन उनके साथ जो काम करने वाला जो तंत्र है उत्तराखंड में बैठा हुआ है, शायद यह उनके कामों पर जो है कालिक पोत रहा है। नाम मोदी जी का लेते हैं पर लेकिन काम उल्टे सीधे करते हैं। इस पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जिहादी तत्वों को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए नहीं होता कि आप मसूरी में गए, आपने जो है चिंतन किया। गैरसैंण में जाते हैं ना, चिंतन करते हैं, वहाँ पर जो गैरसैंण का विधानसभा भवन है खाली पड़ा हुआ, वहाँ ले जाते हैं पूरे अपने मंत्रियों को और जो बुद्धिजीवियों को। हम भी आ जाते सुनने के लिए, क्या क्या नई बात है। दूसरे लोग भी आ जाते, पत्रकार भी आते। ठंड लगती है, मसूरी अच्छा शहर, बहुत अच्छी सीनरी दिखाई देती है, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर है सर। तो उत्तराखंड को चाहने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए दिल्ली के केजरीवाल की तरह मत करिए सर। मैं वैगनार में चलूँगा, कोई सुविधा नहीं लूँगा, उसके बाद वो जो है सब वो सुविधा ले रहे हैं। जो उन्होंने कहा उसका उल्टा कर रहे हैं। वेरी गुड। जनता को मूर्ख बनाना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जनता समझती है इस डिजिटल युग में पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग कई ऐसे हैं कि जो पार्टियों की नौकरी करते हैं, न्यूज़पेपर की नौकरी करते हैं, और वो न्यूज़पेपर चलाने वाले उनके जो भी लोग होते हैं वो शायद, और हैं भी, पॉलिटिशियंस होते हैं अधिकांश। दिखाने के लिए वो न्यूज़पेपर निष्पक्ष होता है, पर लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनमत को बनाने का काम करते हैं न्यूज़पेपर। सोशल मीडिया में भी कई वेबसाइट, कई पत्रकारिता वाले काम इसी से चलते हैं। ये अच्छा है, ये खराब है, पर लेकिन ज़मीनी सच बताने की हिम्मत होनी चाहिए। ज़मीनी सच यह है कि उत्तराखंड के सभी जनप्रतिनिधियों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो यह जनता सुधारना जानती है। याद रहे, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, और उसके साथ जो है उस समय केंद्र का कांग्रेस या जो विपक्षी दल थे, यहाँ पर कि मदर टेरेसा ने भी उत्तराखंड बनने के खिलाफ धरना दिया था। इतिहास में दर्ज है। तमाम सेकुलर प्रजाति के लोगों ने उत्तराखंड बनने का विरोध किया था सर, लेकिन उत्तराखंड बना। उसी तरह से आप जितने भी भ्रष्टाचारी या जो है माफियावाद को आगे बढ़ाने वाले अपना नेटवर्क बना के बैठे हैं, इसको एक दिन तोड़ा जाएगा। जनता तोड़ेगी, यही जनता तोड़ेगी। सड़कों पर आकर के जिस प्रकार उत्तराखंड में आज भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर विभाग में, चैलेंज के साथ बता सकते हैं। और इस बात को दो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी मान चुके। तो इस पर एक्शन क्या हो रहा है, ग्राउंड में काम क्या हो रहा है? अगर आपसे नहीं होता है तो यहाँ जो है कई लोग स्वयं सेवक हैं, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, वो आने को तैयार हैं, वे क्या मदद करें आपकी। ये सारी चीज़ें आपको सरकार बनाने के लिए जनता ने आगे किया है। आप इसको सुलझाइए, और अगर आपसे नहीं सुलझता है तो आपको समय जरूर उतर देगा। और याद रखिए, गैरसैंण के नाम पर बहुत कांग्रेस ने राजनीति कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी काफ़ी हद तक, कुछ लोगों ने राजनीति की इस पर लेकिन वर्तमान में सच्चाई सामने है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन
एक सपना था पहाड़ियों के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब ने पहुंचा दिया, ऑल वेदर रोड पहुंचा दिए, राजधानी भी पहुंचाएगी गैरसैंण। उससे पहले आप घोटाले बंद करिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। अगर आपने इस प्रकार के काम किए तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। हम मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन अंदर के जो तत्व हैं गड़बड़ कर रहे हैं उनको भी हम काबू करेंगे, पूरा देश काबू करेगा। क्योंकि सेकुलर प्रजाति की जो पार्टियों को देश झेल चुका है, और जब देश पीछे है तो मेरा राज्य भी पीछे रहेगा। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य पर चीन की और चीन के बगल में नेपाल, उसकी नज़र हमेशा पड़ी रहती है। जो लिपुलेख और काला पानी का जो मसला चल रहा था, केपी ओली शर्मा जी जो कि उत्तराखंड मूल के हार रहे हैं, उनकी पार्टी, वो तो सीट निकाल दिया, हार गए। उन पर भी बताऊंगा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है चीन की, उसका किस प्रकार से बर्बादी हुआ है, और उनकी किस प्रकार से अब जो है सरकार लगभग न बननी तय है, जो कि भारत को एक बड़े राहत की सोच है, उत्तराखंड को भी बहुत बड़ी राहत की बात है। याद रहे, उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की नारी, उत्तराखंड का नागरिक आपको ध्यान से देख रहा है। जो माफिया तंत्र हरिद्वार से लेकर के और टनकपुर तक तराई में फैला है, उसको भी देख रहा है। अगर आप लोग उत्तराखंड को बर्बाद करोगे भाई, तो उत्तराखंड की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी। तो याद रहे, सुधर जाओ, अभी भी समय है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।